चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। और इसमें आपको पता होगा आपका चल रहा मेंस्ट्रुएशन 2D और 3D, जिसके क्वेश्चंस कराने के लिए रह गए थे। आज 2D के क्वेश्चन के बारे में हम जानेंगे और ये जो क्लास रहेगी आपकी समथिंग 20-25 मिनट की रहेगी। तो सभी बच्चे एक बार देखते रहिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले सामने दे रखा है। सबसे पहला क्वेश्चन आपके डिस्प्ले सामने दे रखा है। वो क्या है? वो कह रहा है क्वेश्चन में कि वर्ग ABCD का विकर्ण AC की लंबाई, वर्ग ABCD का विकर्ण, पहला क्वेश्चन, वर्ग ABCD का विकर्ण, ये वर्ग दिया हुआ है ABCD, इसका जो विकर्ण है कितना दिया है? 5.2 दिया हुआ है। ठीक है, इसका जो विकर्ण है 5.2 दिया हुआ है। और बोला गया है वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। हमें पता है वर्ग का क्षेत्रफल निकालने के लिए हमारे पास A होनी चाहिए। A तो नहीं है हमारे पास। अब क्या करेंगे? हमारे पास भुजा निकालने के लिए होता है कि विकर्ण अपॉन √2, विकर्ण अपॉन √2 होता है। विकर्ण कितना दिया है? 5.2 अपॉन √2, मतलब ये जो आगे हमारी क्या आ गई? भुजा निकल कर आ गई। विकर्ण अपॉन √2 होता है, 5.2 दिया हुआ है, बट √2 बराबर A, यानी ये जो आगे हमारी भुजा आगे निकल कर। अब क्या करेंगे? ये वर्ग करना है तो 5.2 इंटू 5.2 हो गया, √2 इंटू √2 कितना हो गया? 2 हो गया। अब कितना होगा? इसका निकालेंगे स्क्वायर। अब देखो 2 दूनी 4 हो गया, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, 10 और 10 20, 55 25 और 2 कितना हो गया? 27। यदि आपको इसका स्क्वायर याद होता आप डायरेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, और ये बट्टे में 2 दिया हुआ है, 1 और 1 2 दिया हुआ है। 2 से काटेंगे इस चीज़ को तो कितनी बार करेगा? 2 एकम 2, 2 6 है, 2 5 10 और 2 दूनी 4, यानी कितना आ गया? वर्ग क्षेत्र कितना आ गया? 1352, यानी कि 13.52 इसका आंसर निकल कर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले के सामने दे रखा है, वो आप लोग देख सकते हैं। जब तक आप क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा कि क्या क्वेश्चन दिया हुआ, बिल्कुल आराम से समझाया जाएगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्लास का। क्वेश्चन नंबर 2 की यदि हम बात करें तो दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि एक त्रिज्यखंड है, जिसकी त्रिज्या कितनी है? 5 सेंटीमीटर है। कितनी है? 5 सेंटीमीटर है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और वो दे रखा है कि चाप की लंबाई, यानी चाप की लंबाई 3.5 सेंटीमीटर, यानी L दे रखा है। हमारे पास चाप जो होता है वो ये वाला पार्ट होता है ना, ये वाला पार्ट होता है। तो क्या पूछा है इसके अंदर कि इसका आपको पूछा गया है कि क्षेत्रफल क्या होगा। अब क्षेत्रफल क्या होगा? इसका क्षेत्रफल होता है वो एरिया जो निकालेंगे आप, क्या होता है? 1/2 चाप इंटू त्रिज्या। क्या होता है? 1/2 चाप इंटू त्रिज्या होता है। तो 1/2 हो गया, चाप कितना दिया हुआ है? 3.5, त्रिज्या कितनी है? 5 दे रखी है। ठीक है, अब क्या करेंगे? 25 हो गया, 5 3 15, 15 2 कितना हो गया? 17/2। ठीक है, और 2 से काटेंगे इसको, 2 8 16, 2 2 4 पॉइंट, 2 5 10, कितना हो जाएगा? 8.25। कितना होगा? 8.25 इसका एरिया निकल कर आ जाएगा। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हो गया। अब दोस्त तीसरा क्वेश्चन आपके डिस्प्ले के सामने वो दे रखा है, और वो क्या क्वेश्चन है वो आपके डिस्प्ले के सामने दे रखा है, आप लोग पढ़ लें। तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है दोस्तों, क्या दिया हुआ है? किसी आयताकार क्षेत्र की भुजाएं, एक आयताकार क्षेत्र की भुजाएं, एक आय दे रखा है। क्या दे रखा है? एक आय दे रखा है, और जिसमें इसकी भुजाओं का अनुपात 5:4। ठीक है, 5:4 है। उसका क्षेत्रफल दिया है। क्षेत्रफल यानी कि एरिया जो दिया हुआ है वो आपको दिया हुआ 500 सेंटीमीटर उसके मीटर उसका दे रखा है। ठीक है, 500 मीटर उसका दे रखा है। तो आपको पता है एरिया क्या होगा? L इंटू बी, तो 5R इंटू 4R इक्वल टू 500। ठीक है, 500 हो गया। अब 5 और 5 4 से, अब इससे काटेंगे, 5 से काट लो, 5 से 4 से नहीं, फिर 5 से काटेंगे 100 बार, और 4 से काटेंगे कितना? 20 बार। तो R स्क्वायर इक्वल टू कितना आ गया? 20 आ गया। उसको हटाएंगे, कितना आएगा? √। ये इसको हम ब्रेक करेंगे तो 4 इंटू 5 होगा, मतलब ये 2 बार आएगा। कितना आएगा? अब एक बार देखते हैं। एरिया दिया हुआ है 5R इंटू 4R दिया हुआ है, 5 चौक 20,
अच्छा ये गलत कट गया यहाँ पे, ये गलत कट गया है यहाँ पे। क्या दिया हुआ है 5r इंटू 4r इजकल टू 500, ठीक है। और 5 से कट गया 100 बार और 4 से कट गया ये 25 बार, तो आर स्क्वायर इजकल टू कितना हो गया 25। ये हटाओगे क्या आएगा अंडर आएगा, है ना। तो आर इजकल टू कितना आ गया दोस्त 5 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया आर इजकल टू आ गया 5 आपका। अब क्या पूछा है वो देख लेते हैं क्वेश्चन में, आपको पता होगा क्या पूछा है, डिस्प्ले पर क्वेश्चन दिया हुआ है। वो क्या दिया क्वेश्चन, परिमाप पूछा है। परिमाप क्या होता है पहले भुजा निकालो, 5 इंटू 5 कितना हो गया 20, 4 इंटू 5 कितना हो गया 5 इंटू 5 ये 25 होगा, और ये कितना हो गया 20। पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर जो होता है वो 2l प्लस बी होता है, ये तो होता है। तो 2l कितना दिया है 25 प्लस का 20, 2 इंटू कितना हो गया 45, और 45 कितना हो गया 90 मीटर। कितना आएगा 90 मीटर इसका आंसर निकल कर आएगा, ठीक है। कितना आएगा 90 मीटर। अब वो आगे बढ़ते हैं 4th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन 4 क्या दिया हुआ है आप लोग पढ़ लें, स्क्रीन के ऊपर दे रखा है। किसी आयताकार भवन की चौड़ाई और लंबाई की 3 गुनी है, यानी कि आयताकार भवन है। मान लो ये आयताकार वो एक स्पेस है जिसमें क्या है इसकी जो चौड़ाई है इसकी लंबाई की कितनी 3/4 है। तो मान लो ये r है तो 3/4 होगा, और ये तो कर रखा है, ये चौड़ाई जो है लंबाई कितनी 3/4 पार्ट है, ठीक है। और आगे दिया हुआ है यदि फर्श का क्षेत्रफल मतलब r इंटू 3 और 4r, तो लंबाई गुणा चौड़ाई बराबर कितना दिया है 768। अब 3 से काटेंगे इसे, 3 दूनी 6, 3 पंजे 15, 3 छः 18 हो गया। अब ठीक है, अब बात करेंगे आर स्क्वायर इक्वल टू 4 इंटू 256, ये हटाएंगे कितना आएगा उसका रूट आएगा, ठीक है। अब ये 2 बाहर निकलता है और ये 16 बाहर निकलता है, तो आर इक्वल टू कितना आ गया 16 दूनी कितना होता है 32 सेंटीमीटर। एक रेशियो की वैल्यू हमारे पास आ गई 32। अब क्या पूछा है लंबाई और चौड़ाई का अंतर, लंबाई और चौड़ाई का अंतर कितना दिया है। अब चेक कर लेते हैं, r माइनस का 3/4r, 4 में से आ गया तो r/4, डिफरेंट जो आ रहा है कितना है r/4, r कितना दिया है 32/4, 4 से काटोगे इससे कितना आएगा 8 निकल कर आएगा। कितना आएगा 8 निकल कर आएगा। सबको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, तो सभी लोग वीडियो को लाइक करते रहें, और जो दोस्त चैनल पे नहीं है तो सब्सक्राइब करते रहिएगा और शेयर भी कर दो, और जिससे कि आपके सभी साथियों को इसकी हेल्प मिल जाए। क्वेश्चन 5 की हम बात करते हैं। किसी वर्ग तथा वृत्त का परिमाप समान है। अब देखो किसी वर्ग, फिगर बनाएंगे फिर समझेंगे। किसी वर्ग तथा वर्ग वृत्त का परिमाप क्या होता है इसका 4a इक्वल टू 2πr, क्योंकि ये परिधि को ही परिमाप कहते हैं, परिधि को ही परिमाप कहते हैं, इसलिए 4a बराबर कितना हो गया 2πr हो गया। अब क्या दिया हुआ है वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, इसका जो क्षेत्रफल दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है a इक्वल टू 3850 दिया हुआ है। तो ये क्या होता है पाई आर स्क्वायर बराबर 3850, तो कितना होता है 22/7 इंटू आर स्क्वायर बराबर 3850। 11 से 2 बार, 11 3 33, 11 5 55, और 2 से काटेंगे 2 1 2, 2 7 2 5 10, कितना होगा आर इक्वल टू 175 इंटू 7। ये उठाएंगे क्या आएगा उसका रूट आएगा। क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि आर का मान निकालना पड़ेगा इसके लिए। अब इसको करेंगे, इसको यदि फैक्टर करें तो कितना आएगा 7 से काटेंगे, 7 दूनी 7 पंजे 20, और एक साथ दिया हुआ है तो एक पेयर आएगा और इसका एक पेयर आएगा। तो r इक्वल टू 7 इंटू 5 कितना आ गया 35 आ गया। कितना आ गया 35 आ गया, ठीक है। अब 35 आ गया तो 4a इक्वल टू 22/7 इंटू 35, 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, तो 4a इक्वल टू 2 से 2 बार काट देंगे और 2 से 11 बार, 11 पंजे कितना हो गया
55, इसकी जो भुजा है 55 आ गई। अब क्या बोला है, वर्ग का क्षेत्रफल, एरिया क्या होता है वर्ग का, भुजा स्क्वायर मतलब 55 का वर्ग कितना होगा 30-25 सेंटीमीटर स्क्वायर, कितना आएगा 30-25 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये निकल कर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले पर दे रखा है, आप लोग पढ़ लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले सामने दे रखा है, वो आप लोग पढ़ लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं क्या दिया हुआ है कि आयताकार मेज की सतह के ऊपरी का परिमाप, ऊपर का परिमाप, एक आयताकार मेज है, परिमाप दिया है, इसका परिमाप क्या होता है 2l + b बराबर दिया हुआ है कितना 28 दिया हुआ है, और क्षेत्रफल जो दिया हुआ है l × b, क्या दिया हुआ है l × b दिया हुआ है, वो दिया हुआ 48। अब एक चीज़ सोचो, l × b यानी दो एक संख्याएं मल्टीप्लाई करने पर 48 आए, और ये क्या दिया हुआ है 48 आए, और 2 से कट जाएगा ये 14 बार, तो l + b बराबर 14 है। यानी दो एक संख्याएं जो जोड़ने पर 14 और मल्टीप्लाई करने पर 48 आए, तो 8 + 6 कितना होता है 14, और 8 × 6 कितना होता है 48, यानी कि लंबाई कितनी आ गई हमारी 8 और चौड़ाई कितनी आ गई 6। ठीक है, अब क्या पूछा है कि बिकड़ की लंबाई क्या होगी, बिकड़ की लंबाई क्या होगी, जो लंबाई 8 है ये 6 है, तो बिकड़ क्या होगा, बिकड़ तो याद देंगे ऐसे 8 6 कितना होगा 10, क्योंकि पाइथागोरस नंबर होता है 3 4 और 5, इसका 2 गुना 6, इसका 2 गुना 8, तो इसका 2 गुना 10, ये आपको करवाया होगा हमने पाइथागोरस नंबर्स में। ठीक है, चलो आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, आपके डिस्प्ले दे रखा है, वो क्या दिया, एक पहिए नुमा खिलौने का व्यास, पहिए नुमा खिलौना है, एक पहिया है, इसका जो व्यास है वो कितना दिया है, व्यास यानी 2r = दिया हुआ है हमारा 14, तो 2 से कट जाएगा, r = कितना हो गया 7 सेंटीमीटर, यानी r कितनी आ गई 7 सेंटीमीटर आ गई निकल कर। ठीक है, अब क्या बोला गया है कि 15 चक्कर लगाने में उसको द्वारा तय की गई दूरी 15 चक्कर, मतलब सबसे पहला पॉइंट तो ये है, हम पहले एक चक्कर में निकालेंगे। एक चक्कर का मतलब होता है कि पर्दी क्या होती है 2πr, तो एक चक्कर मतलब तो 2/22/7 × r कितना दिया है 7, कट गया, कितना हो गया 22 × 44। अब पूछा एक चक्कर में 44 चलता है 44 सेंटीमीटर, तो 15 चक्कर में कितना चलेगा 15 × 44, 15 चौक 60, 15 4 7 66, 660। अब देखते हैं मीटर में दिया है सेंटीमीटर में दिया है, क्वेश्चन सेंटीमीटर में दिया हुआ 660 सेंटीमीटर दूर चलेगा, कितना 660 सेंटीमीटर दूर ये चलेगा। ठीक है, अब आगे वाला क्वेश्चन देखते हैं। ये जो क्लास है हमारी वो आपको मिलेगी रात को 8:30 बजे पर। ठीक है दोस्तों, अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 वाला दिया हुआ आपको डिस्प्ले के सामने, वो क्या है वो आप लोग देख लीजिए कि त्रिभुज ABC का आधार AB है, त्रिभुज ABC का आधार AB है, त्रिभुज ABC है ABC, जिसका आधार AB है, तो उल्टा हो गया, AB आधार है तो यहाँ पे A लेंगे और यहाँ पे B लेंगे और C यहाँ लेंगे। अब बोला गया है आगे कि AB पर बिंदु D इस प्रकार है, AB पर बिंदु D इस प्रकार है, D वाला इस प्रकार है, जिसमें BD बराबर 3, ये 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये 3 सेंटीमीटर, और AB दिया है 5, यानी कि यहाँ से यहाँ तक दिया हुआ है 5। अब समझो AB बराबर दिया है 5 और BD बराबर 3 दिया हुआ है, तो आप AD कितना निकालोगे 2 आ जाएगा निकल कर 2 सेंटीमीटर, क्योंकि पूरे की लंबाई 5 है, जब इसकी 3 हो गई तो इसकी क्या बचेगी 2 बचेगी। तो क्या पूछा है कि एरिया ऑफ तो ADC, एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इसका जो अनुपात होता है देखो, त्रिभुज ADC और ABC, यानी कि ADC में भैया कौन सी है 2 है, तो 2 हो गया इसका वर्ग, बटे ABC में भैया कौन सी आएगी B वाली आएगी 5, तो 5 का वर्ग हो जाएगा, ये कितना होगा 2 दूनी 4, 5 हम 25, कितना आएगा 4/25, ये इसका आंसर निकल कर
आ जाएगा भाई। बिल्कुल ध्यानपूर्वक समझेंगे इस चीज़ को, ध्यानपूर्वक समझेंगे इस चीज़ को। बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन है ये, और वो क्वेश्चन हैं और जो भी सारे एग्जाम में आए वो क्वेश्चन होते हैं, वही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। लेखपाल क्लास चल रही है आपकी ये। अब 9 वाला क्वेश्चन देखो क्या दिया है। एक किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 1176 है, ठीक है। इसके आधार और शीर्ष लंब, आधार और शीर्ष लंब, आधार और शीर्ष लंब, आधार का अनुपात 3:4, ये 4:। इसका क्षेत्रफल क्या होता है? इसका क्षेत्रफल हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 1176। एरिया कितना होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। 1176 दिया हुआ है, ठीक है। 2 से कट गया 2 बार, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 हो गया। 6 से काटो, 6 गन 6, 5 बचा, 6 ने 54, 6 6 36 हो गया। तो आर उसका इक्वल टू कितना हो गया? 196। उसका रूट आ जाएगा। तो आर इक्वल टू कितना आ गया आपके पास? 14 सेंटीमीटर। क्या पूछा है इसके अंदर? शीर्ष लंब की लंबाई। शीर्ष लंब कितना है? ये वाला 4:। तो 4:, बोला है तो 4 × 14 कितना हो गया? 56। कितना आएगा? 56 आंसर निकल कर आएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके डिस्प्ले सामने देखो, आप पढ़ो जल्दी से। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? 10वां क्वेश्चन क्या दिया हुआ है वो आप लोग देखिएगा कि समचतुर्भुज का विकर्ण। समचतुर्भुज कैसा होता है? वो ऐसा होता है। समचतुर्भुज का विकर्ण कितना दिया है? एक 32 और एक 24, यानी ये 32 होगा, ये 24 होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये वाला विकर्ण बड़ा होता है, ये छोटा होता है। जब ये पूरा 12 है तो ये 12 होगा, ये 12, ये 32 है तो ये 16 और ये 16 होगा। ये समकोण बनता है। क्या पूछा? पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर पूछा है तो क्या होता है? 4a। ये कैसे निकालोगे? 12 16 कितना होगा? क्योंकि हमारे पास 3 4 5 भुजा होती हैं, और इसका 4 का मल्टीपल किया 12, 4 का मल्टीपल किया 16, तो 4 का मल्टीपल करेंगे इसमें कितना होगा? 20। क्योंकि देखो 12 16 और 30 भुजा कितनी आ गई? 20 निकल कर आएगी। तो करेंगे क्या? 4 × 20, तो 20 तो कितना हो गया? 80 सेंटीमीटर। कितना आएगा? 80 सेंटीमीटर आएगा दोस्तों, ठीक है। ये जो क्लास आपको यहीं समाप्त होती है, और फिर बाकी क्लास को भी हम नेक्स्ट मिलेंगे आपको। ये जो क्लास है आपके साथ तो 8:30 बजे मिलती है डेली। तो उम्मीद करता हूँ सभी को ये क्लास पसंद आई होगी। पसंद है वीडियो को लाइक करो। जो भी दोस्त हमारे चैनल पर नए प्लीज़ सब्सक्राइब करो, चैनल बेल आइकन प्रेस करो, जिससे हमारे चैनल का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे, ठीक है दोस्तों। थैंक यू।